निज्जर की हत्या को लेकर बैक फुट पर कनाडा। भारत पर लगे आरोप को बताया बेबुनियाद। मोदी, अमित शाह, जयशंकर प्रसाद और अजीत डोभाल पर लगाया था आरोप। ट्रूडो ने पिछले साल संसद में पहली बार लगाए थे भारत पर आरोप। दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई थी तल्खी। बैक फुट पर ट्रूडो, भारत का करारा जवाब। खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगार बना कनाडा इन दिनों अपने ही मुश्किलों से जूझ रहा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाने वाला कनाडा अब बैकफुट पे है। कनाडा ने ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल और जयशंकर पर लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दरार आ गया और आतंकी अशडाला को भारत आना है। उससे पहले कनाडा बैकफुट पर नजर आ रहा है। हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। ट्रूडो सरकार ने बयान जारी कर कहा है, खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या सहित कनाडा में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष अधिकारियों की भूमिका का कोई सबूत नहीं है। कनाडा सरकार ने स्पष्टीकरण देकर कहा है कि देश में किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कोई भूमिका नहीं है। ट्रूडो सरकार का यह स्पष्टीकरण कनाडा के अखबार में छपी रिपोर्ट के उस दावे के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि निज्जर की हत्या की कथित साजिश अमित शाह ने रची थी। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल को इस योजना की पूरी जानकारी थी। लेकिन अब कनाडा सरकार इन आरोपों से दूरी बनाते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें इन आरोपों से लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। ट्रूडो ने पिछले साल संसद में पहली बार लगाए थे भारत पर आरोप। पिछले साल संसद में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया था। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। तब से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। भारत ने भी ट्रूडो और उनकी पार्टी पर खालिस्तानियों को लुभाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इसी साल जनवरी में कनाडा के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस ने कहा था कि भारत निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग कर रहा है। पिछले साल जून में कनाडा के सर्रे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर खालिस्तानी चरमपंथी था। वह खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी था। वह बीते वर्ष कई सालों में कनाडा से रह रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले एक साल से इसलिए और भी ज़्यादा सिरदर्द बन गया था क्योंकि उसने खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर भारतीय जांच एजेंसी के लिए पिछले एक साल में इसलिए सिरदर्द बन गया था क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया कराना शुरू कर दिया था। ट्रूडो जब 2018 में भारत दौरे पर आए थे तो उस समय उन्हें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खालिस्तानी आतंकियों की एक सूची सौंपी थी जिसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया। 2010 में पटियाला के एक मंदिर के बाहर हुए बम विस्फोट में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर हिंसा भड़काने, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने और सहित कई मामले दर्ज थी और पुलिस मामले की जांच कर रही थी। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को डिटर्मिनिस्टिक टेररिस्ट यानी आतंकवादी घोषित किया था। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। कनाडा में चुनाव होना है और ट्रूडो को मालूम है भारत से पंगा लेना उसको कितना महंगा पड़ सकता है। लिहाजा कनाडा ने निज्जर को लेकर अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी भारत का अगला कदम होता है और कनाडा में अभी भी खालिस्तानी आतंकी जो फल फूल रहे हैं, ट्रूडो उनके लिए क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर, कनाडा।